कि अब हम देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए पेशेंट जल गया, ठीक है, जल गया, उसके बाद ईआर में आया, ईआर में आपके पास अब पेशेंट मौजूद है। अभी आपने क्या करना है, आपने करनी है प्राइमरी सर्वे पेशेंट की, ठीक है, साथ साथ आपने क्या करनी है, साइमल्टेनियस रिससिटेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको प्राइमरी सर्वे करो और आप उसकी आईवी लाइन मेंटेन नहीं कर रहे हो और फ्लूइड नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली आपने उसको जल्दी से प्राइमरी सर्वे के साथ साथ पहला काम ये करना है कि आईवी लाइन पास करके फ्लूइड चढ़ा देना है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में फिर आपने प्राइमरी सर्वे के बाद आपने सेकेंडरी सर्वे करना शुरू कर देना है। और साथ में फिर आपने क्या करनी है, हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, क्लिनिकल एग्ज़ाम करना है और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पेशेंट की असेसमेंट में सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द एयरवे, ठीक है, आया एयरवे सिक्योर है कि नहीं है। अगर सिक्योर नहीं है तो हम एकदम उसको ईटीटी डाल के ट्रेकियोस्टमी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। वो याद है वो पेशेंट जो ऐसे हमारे इमरजेंसी गेट से अंदर आया था, हमने देख के उसकी ट्रेकियोस्टमी कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी थी, ठीक है। फिर दूसरा असेसमेंट आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बर्न देखना है, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ बर्न आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या है ये, फुल थिकनेस है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है, क्या है, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटेड इंजरीज आपने कैलकुलेट करनी है। 5 चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर सर्कमफेरेंशियल थिकनेस है कि नहीं है, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपने असेसमेंट में लानी है। ये चीज़ें एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखें तो ट्रके कि पेशेंट वो तो शुरू क्लिनिकल एग्जाम थी का, ठीक है ना, क्लिनिकल एग्जाम हो या तो हर जी ट्रकेगा रसी, ठीक है। पेशेंट्स एयरवे सिक्योर है कि नहीं है, अनु ट्रकेगा, ठीक है। अच्छा, अगर एयरवे इंजरी नहीं है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, अपर एयरवे क्लियर, लोअर एयरवे क्लियर, ठीक है। फिर परसेंटेज इज़ दिस मच, आप केहन वो तो एहन रोक मजे राने कि पेशेंट क्लिनिकल वो तो वही क्लिनिकल एग्जाम थी का थे, पेशेंट्स एयरवे सिक्योर्ड लिखिए तो उस बाकायदा आप ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। वे कि पेशेंट का एयरवे सिक्योर्ड है, ओपन है, नो एयरवे इंजरी, ठीक है, अपर एयरवे क्लियर, लोअर एयरवे क्लियर, ठीक है। उस चार्ट में, इमरजेंसी चार्ट में आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। टू टू ठीक है ना। अब देखें कि पेशेंट आएगा आपके पास, आपने क्लिनिकल एग्जाम किया, प्राइमरी असेसमेंट, सेकेंडरी असेसमेंट, साथ साथ साइमल्टेनियस नर्स को कहा कि आईवी लाइन मेंटेन करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट्स एयरवे देखेंगे कि सिक्योर है कि नहीं है। एयरवे क्लियर है तो आप लिखेंगे कि पेशेंट नो एयरवे इंजरी, अपर एयरवे क्लियर, लोअर एयरवे क्लियर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज इस दिस मच, ठीक है, इतना आप परसेंटेज लिखेंगे कि ये है वो 90 है, 17 है, 18 है, जो भी है, ठीक है। इसी तरह डेप्थ आप कहेंगे कि पार्शियल थिकनेस है या फुल थिकनेस है। अगर पार्शियल थिकनेस है तो आप कौन सा कहेंगे, सुपरफिशियल थिकनेस, और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है कह के ये उस चार्ट में लिखेंगे जो इमरजेंसी का जो स्लिप होती है ना उसमें, ठीक है। फिर सर्कमफेरेंशियल, इसी तरह ये सारी चीज़ें आप उसमें पेशेंट आता है तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। सर्कमफेरेंशियल बर्न अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी आपने लिखना है, नोट करना है, ठीक है। बताओगे कैसे, नो सर्कमफेरेंशियल लिम्ब इन्वॉल्वमेंट या फिर सर्कमफेरेंशियल लिम्ब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये हो गया। एसोसिएटेड इंजरी है तो बताओगे कैसे, अगर फॉल है कोई, साथ साथ कोई हेड इंजरी है एसोसिएटेड, या कोई स्टेप वूंड है, किसी तेज़ चीज़ पे गिरा है पेशेंट, तो एसोसिएटेड इंजरी भी आप लिखेंगे उस इमरजेंसी आपकी स्लिप में जब पेशेंट आपके पास आएगा। ये सारी लिखते हुए आप नर्स को ऑर्डर करेंगे कि स्टाफ जी आईवी लाइन पास करें और जो है फ्लूइड इसको चढ़ा लें, ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसे आपने देखना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ द एयरवे ऑफ द बर्न पेशेंट, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द एयरवे में देखिए हॉट गैसेस जो होती है ना, हॉट गैसेस दे बर्न करती हैं नोज़ को, दे बर्न करती हैं टंग को, दे बर्न करती हैं लेरिंग को, और लेरिंजियल एडिमा करा देती हैं। और इनकी सब की फिर जो बर्निंग की वजह से एडिमा हो जाता है सबका, और कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो लेरिंजियल एडिमा है इसके सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके सिम्टम्स में आती हैं लेरिंजियल एडिमा के सिम्टम्स में चेंज इन वॉइस, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन,
स्ट्राइडर हो सकता है, चेंज है आवाज़ इस तरह हो सकता है, ठीक है। इसी तरह एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेरिंजियल एडिमा की साइंस हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर एक पेशेंट आपके पास है बर्न के साथ, उसका रेस्पिरेटरी ट्री का जो स्वेलिंग है तो और वो लेरिंजियल एडिमा है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अब रेस्पिरेटरी ट्री की उसकी स्वेलिंग हुई पड़ी है, RT मतलब रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है, इसकी स्वेलिंग है, तो वो फिर क्या करती है, वो लेरिंजियल एडिमा करा सकती है। तो उसकी वजह से फिर उसको फ्यूचर में विद इन अगले घंटों में, नेक्स्ट आवर्स में, ठीक है, लेरिंजियल एडिमा हो सकता है, और वही वाली बात के कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या करेंगे, ETT डालने का सोचेंगे, ठीक है। ठीक है, और ETT उस वक्त तक डाले रहेंगे जब तक स्वेलिंग सबसाइड नहीं होती। स्वेलिंग नॉर्मली देखो, जो स्वेलिंग होती है याद रखें, नॉर्मली सबसाइड होती है इन 2 डेज़, यानी 48 आवर्स तक ये स्वेलिंग सबसाइड होती है, और उसके बाद आप ETT निकाल भी सकते हो। आपको पता है ना, नॉर्मल ETT हम कितने दिन तक, 7 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद हमें फिर ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखें कि जो सिम्टम्स है ना ऑफ लेरिंजियल एडिमा के जो ये वाले सिम्टम्स हैं, कौन कौन से, अगेन चेंज ऑफ वॉइस, स्ट्राइडर, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, एंजाइटी वगैरह, ये लेट अपीयर हो सकते हैं, ये लेट अपीयर हो जाते हैं जबकि स्वेलिंग उस वक्त हो चुकी होती है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सिम्टम्स ये लेट अपीयर होते हैं, और स्वेलिंग उस वक्त हो चुकी होती है, यानी जब ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो स्वेलिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, ठीक है। और तब ETT डालना आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। तो बुक में लिखा है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू पास ETT। सो ऐसे सिचुएशन में आप क्रिकोथायरॉयडोटमी करेंगे आप, ठीक है ना। ETT छोड़ के क्रिकोथायरॉयडोटमी करेंगे, ठीक। क्रिकोथायरॉयडोटमी के ऊपर भी मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जो टाइम फ्रेम है फ्रॉम द बर्न टूवर्ड्स द लेरिंजियल एडिमा, ठीक है, एक पेशेंट को बर्न हुआ है, उसका हमें टाइम ज़रूर नोट करना होता है, क्योंकि उसी टाइम के हिसाब से हमें फिर रिसस्टेशन फ्लूइड देना होता है ना। तो बर्न से लेके जो लेरिंजियल एडिमा डेवलप होने तक का टाइम है वो 4 से 24 घंटे है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्न से लेके लेरिंजियल एडिमा डेवलप, एक पेशेंट आता है बर्न के साथ, उस वक्त उसको एडिमा नहीं है तो इट डजेंट मीन कि आगे भी नहीं होगा, ठीक है। अगले 24 घंटों में उसको लेरिंजियल एडिमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट, अगर देखो बर्न आज हुआ है और पेशेंट 24 घंटों के बाद प्रेजेंट हुआ है तो आपको फिर लेरिंजियल एडिमा की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 24 घंटों के बाद पेशेंट प्रेजेंट है और पेशेंट ठीक है तो उसको मज़ीद लेरिंजियल एडिमा होने का ख़तरा नहीं है, ये याद रखना। इम्पोर्टेंट MCQ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ डिप्रेसर, ठीक है, ठीक है ना। यानी आणि 24 आवर्स मजा स्वेलिंग ने भी तो मुशोट करने भी ए टेंशन तो नेबो को आज, ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इनहेलेशनल इंजरी क्या है, पेशेंट को आप चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, पेशेंट को आप नेबुलाइजेशन कराएंगे विद एटम एंड क्लेनिल। ये बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एटम एंड क्लेनिल की नेबुलाइजेशन करेंगे, वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे, असिस्टेड वेंटिलेशन, ठीक है ना, एम्बोबैग वगैरह से इन सीवियर केसेस, ठीक है, आप दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। ये ट्रीटमेंट है इनहेलेशनल इंजरी की, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, हमने अभी तक असेसमेंट ऑफ द एयरवे पढ़ा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द बर्न पढ़ेंगे, जिसमें हम वेलेस रूल ऑफ 9 पढ़ेंगे और लर्न एंड ब्रोजर चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।